अब हम देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लव लाइफ में क्या चल रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, और आपके जोडिक साइन के टॉपिक पे अलग अलग रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाइए देखिए, सारी वीडियो देखा करिए, आपके ही रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जब भी आप गौर से सारी रीडिंग देखोगे तो वो लव लाइफ से ही कनेक्ट हो जाते हैं। बारीकियों को मैंने नोटिस करते हुए सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है, उसके बाद वो रीडिंग मैं बनाती हूँ। ये स्पेशल रीडिंग हो जाएगी लव लाइफ के लिए, जिसमें आप दोनों के लव की जांच होगी, कैसे आपके दिल में प्यार है, उनके दिल में प्यार है, क्या पॉसिबिलिटी है एक दोनों के एक होने का, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, लिब्रा तुला राशि वाले आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों की म्यूचुअल कंडीशन आ सकती है। ठीक है, लव मतलब दोनों की कंडीशन रिवील होगी इसमें। ठीक है, लिब्रा तुला राशि वालों के लिए बताइए डिवाइन, इनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। किसी भी कंडीशन में हो, मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, क्रश, जिस भी कंडीशन में हो, लव में हो ना, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और ये टाइमलेस है ना, याद रखिए, जब भी आप इस रीडिंग तक आते हो उस वक्त से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, या आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आप डर रहे हो, सोच रहे हो कि शायद कुछ एक्ट किया या करूँगी तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पहले से आप इमेजिन कर रहे हो। दूर हो, डिस्टेंस में तो हो, सेपरेशन की कंडीशन लग रही है। ऐसा भी आपको लग रहा है कि अगर मैं अपने पार्टनर के पास गया या गई तो फिर से वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल क्रिएट हो सकता है। इससे बेहतर है कि डिस्टेंस में खुद को रख लिया जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं भी अगर गया तो भी होगी, या उसके साइड से कोई भी आता है, या वो आती है या आता है तो भी झगड़े होंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में पेंडिंग रह गई थी, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी जो जिसमें क्लैरिटी नहीं मिली थी, तो उसको लेकर फिर से झगड़े हो सकते हैं। प्यार है, प्यार, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि प्यार नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है और उसमें इमोशन छुपा हुआ है कि डर रहे हैं कि पता नहीं मेरे प्यार को सामने वाला समझेगा या समझेगी, पता नहीं उस हद तक समझ पाएगा या नहीं पाएगी, ऐसे वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, वाइस एंड वर्षा भी है ये कंडीशन, जैसे आपसे रेजोनेट अगर नहीं हो रही होगी तो हो सकता है ये कंडीशन आपके पार्टनर की होगी, ऐसे भी देखना। ठीक है, देखिए प्यार है, मैं पहले भी बोल रहे थे प्यार छुपा है। आप अगर जाओगे भी उनको मनाने के लिए या फिर वो आते हैं तो फिर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसकी वजह से आप पहले से इमेजिन कर रहे हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए जजमेंट का कार्ड है, आपको ऐसा लगता है कि प्यार है लेकिन प्यार को मैं खोना नहीं चाहती, खोना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि सामने वाला इंसान समझ जाए मेरे प्यार को, मेरे प्यार की वैल्यू करे। आप इन्हीं चीज़ों को लेकर खुद से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, दिमागी तौर से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जूझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई और आर्ग्यूमेंट आप फेस कर चुके हो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ। मैरिड वाले होंगे, उनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी लगता है एक दूसरे को कि अलग हो जाना ही ठीक है, रोज़ रोज़ की कलह कलेश से दूर ही रहना अकेले ठीक है। आप मनाने की कोशिश भी करते हो अपने पार्टनर को, फिर भी कुछ दिन के बाद फिर से वही माहौल बन जाता है। 5 ऑफ सोर्ड्स में 5 और वैंड्स में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए स्लो है, अब आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, बस स्लो हो कि अब हालात को उसी टाइम पर छोड़ देना ही ठीक है, ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि स्लो आप इसलिए दिख रहे हो, हार्ड वर्क इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है अंजाम क्या होना है। ठीक है, इसलिए आप पहले फास्ट थे, अब स्लो हो जाना चाहते हो। देखिए पहले फास्ट की बात बोल रही हो, फास्ट वाले कार्ड आ गए। 3 ऑफ वैंड्स को हम क्लेरिफाई कर रहे हैं तो नाइट ऑफ सोर्ड्स वाले कार्ड आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेना और बहुत ज़्यादा एक्ट कर देना। पहले आपकी कंडीशन ऐसी ही थी, हर चीज़ में आपका एक्शन हमेशा उम्मीद से ज़्यादा दिखाई दिया और बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से इक्वल था कि दोनों की तरफ से एक्शन बहुत ज़्यादा थे, फास्ट थे। लेकिन अब दोनों स्लो हो जाना चाहते हो। इस रिश्ते की जो एक्शन वाले कार्ड हैं, जैसे कि अभी सब चीज़ें यूनियन के कार्ड हो या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले जो सिचुएशन है, वो दोनों की तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल में 4 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए अगर रिश्ते को सुधारने के लिए आप सोच रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा पहले से इमेजिन कर रहे हो, पहले से आप जजमेंटल हो रहे हो कि मुझे पता है होना क्या है, मसला कहाँ जाकर रुकेगा या रुकेंगे, फिर से वही माहौल होगा। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है ना, आप हर बार ऐसा ट्राई कर चुके हो कि रूठना मनाना, लड़ाई झगड़े ठीक कर चुके होते हो, फिर से वही चीज़ें रिपीट हो जाती है। आपके पार्टनर हमेशा चाहते हैं कि आप ही उन तक पहुँचो, आप ही सॉरी बोलो, आप ही मनाओ, आप ही सारी चीज़ें ठीक करो।
ठीक है, अक्सर ऐसा होता रहा है। इस बार आप कुछ भी नहीं करना चाहोगे, थक चुके हो। प्यार तो है, रिश्ता चाहते हो, लेकिन मना मना के थक चुके हो। उनकी वजह से ही थोड़ी सी डिले करना ही आपको सही लग रहा है। पे जब कप में है ये सब कप, देखिए प्यार ओवरफ्लो है, दोनों की तरफ से म्यूचुअल है, दोनों चाहते हैं। बस वो थोड़ा सा लग रहा है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, या सामने वाला ही आए तो बेहतर है। ठीक है, देखिए बॉटम में स्टार था, उल्टा था, तो मैं सीधा कर रही हूँ। वैसे अपराइट या ऐसे ले सकते हैं इसको, लेकिन नेगेटिव मैं नहीं करना चाहती इसमें कोई भी चीज़ें। अच्छे कार्ड है, स्पिरिचुअल के कार्ड है, स्टार इसमें था, और होप है, इस रिश्ते में होप है। बस अगर लग रहा है कि आपके साइड से गलतियां हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आपको जाना चाहिए, एक बार लास्ट में और जाइए। अगर ये फिर से वैसा ही हुआ जैसे हर वक्त होता आया है, तो फिर आप देख रहे बॉटम में क्या था, जजमेंट। इस बार क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आपको बार बार गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इक्वल गिव एंड टेक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और कोशिश करिए रिश्तों को ठीक करने के लिए। जो भी मसले चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, जिस भी कंडीशन में हो, मैरिड अनमैरिड, जिस भी कंडीशन में चल रहे हो, आपको एक बार और कोशिश करनी है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। बाकी सब सामने वाले पे छोड़ दो। वो अगर बार बार नहीं चाहता कि आपके मेहनत को या आपकी कोशिशों को रिस्पेक्ट देना, या आपको नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रही है, तो फिर जो डिवाइन चाहेंगे वो होगा। हाँ, जजमेंट होगा। इक्वल गिव एंड टेक आपने किया है और करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा है जजमेंट का कार्ड इसलिए भी आया है कि हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक ना हो रहा हो, एफर्ट ना हो रहे हो, तो आप एक बार कोशिश करिए। कुछ कमी रह गई होगी आपके साइड से, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। पहले से इमेजिन नहीं करना है कि ऐसी चीज़ें होनी है। हाँ, बिना सोचे समझे बिल्कुल फास्ट एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, देखिए आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, या फिर टैरो कार्ड देख रहे हो तो मैं सजेशन कर रही हूँ आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए और रिश्ते को ठीक करना चाहिए। ठीक है, वैसे पार्टनर को या रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी झुक जाना वो छोटा नहीं कहलाता है, आपका ही सर ऊंचा होता है, आप ही गौरवान्वित होते हो। इस बात को आपके पार्टनर अंदर ही अंदर महसूस तो करेंगे कि आपका दर्जा क्या है, बाहर से ना दिखाएं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 ऑफ वैंड, देखिए वेट कर रहे हैं, 2 टाइम 3 ऑफ वैंड्स आ गया, वो आपका वेट कर रहे हैं, आपको इस बार जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे गलती नहीं भी हुई है, फिर भी आपको अपना एक क्या बोलूँ, दिखाना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं किस तरह की इंसान हूँ। जो भी मेल फीमेल जो भी हो, आपको एक बार अपना बड़प्पन दिखाना है। ठीक है, एक बार फिर से मनाने की कोशिश करो, ताकि हमेशा आपके पार्टनर को याद रहे कि आप उनसे कितने डिफरेंट हो। बाकी डिवाइन पे छोड़ो। द डेविल, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आपके रिश्ते को ठीक देखना। आपके पार्टनर को हो सकता है भड़काते होंगे, मैनिपुलेट करते होंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट इसमें, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस जब आया तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हाइड है, कुछ चीज़ें छुपी है जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, आपके रिश्तों में किसी को दिखाई नहीं दे रही है। कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, कोई ऐसे कार्मिक लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। परिवार वाले भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते आप दोनों साथ रहो, तो उनके तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्तों के बीच में आ रहे हो, तो ऐसे चीज़ों में आपको कोशिश करनी चाहिए अपने पार्टनर को अपने साथ रखने के लिए, या फिर रिश्ते को ठीक करने के लिए। वरना आपको कोशिश नहीं की है तो समझ जाओ कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो टॉक्सिक लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, वो तो चाहते ही हैं आपके रिश्ते को तोड़ना, लेकिन आप इस उनके मंसूबे को कामयाब होने मत दीजिए। जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और ये कार्मिक लोग आपके पार्टनर को बिल्कुल अपने अराउंड स्टक करके रखे हुए हैं। ठीक है, आपको हो सकता है आप तक पहुंचने ना दे, या आपके खिलाफ़ बहुत सारी चीज़ें उनको बोलते होंगे, और आपके पार्टनर उनके बहकावे में आकर आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते होंगे, डिस्टेंस बनाना चाहते होंगे, या फिर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई होगी उनके लाइफ में। ठीक है, आप अगर चाहते हो तो इस रिश्ते को हील करने के लिए स्पिरिचुअल चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो,
हायर वाइब्रेशन में जा सकते हो, टेलीपैथी से कनेक्शन कर सकते हो, जैसा भी चाहो ऐसा भी कर सकते हो। स्पिरिचुअल वर्क भी आप करते हो दूर बैठकर, अगर नहीं जाना चाहते अपने पार्टनर को मनाने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो भी आप हीलिंग करके अपना स्पिरिचुअल वर्क करिए बैठकर, ठीक है। जजमेंट होगी, बाकी डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए अपने रिलेशनशिप को। ओके, चलिए।